नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। सहायक आचार्य को लेकर के लगातार कई सारी चीजें सामने आ रही। आज हमारे सामने एक और खबर सामने आई, पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पेपर वाले क्या कहते हैं और कई सारे जो सूत्र है वो क्या कहते हैं और मामला निकल करके क्या आ रहा है। कहीं आपको परेशानी तो नहीं होगी और सबको मिलेगी नियुक्ति। आखिर कब तक मिलेगी, संशोधन आखिर क्यों हुआ, इन सारी जो मेन बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन आएगा उसके भी दबा कर ऑल कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैं आपके लिए कहीं ना कहीं से रिसोर्सेस इकट्ठा करके लाते रहता हूँ और यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे, जो लोग नए होंगे सबसे पहले आपका फर्ज है कि सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आज का जो ये जो वीडियो है ना, आज का जो वीडियो है आपका स्पेशल जो होगा आपका जेएसएससी के सहायक आचार्य के लिए, यानी 1 to 5 जो शिक्षक सहायक आचार्य है ना, इसके बारे में जो लोग इंतजार कर रहे थे। देखिए बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। यहाँ पे जेएसएससी ने जारी किया संशोधित रिजल्ट, ये तो आप सबको पता ही होगा, ये तो बड़ी खबर है ही। पिछला वाला न्यूज आपने देखा होगा, कल रात को यानी कि परसों को ही ये हुआ था। आज सुबह सुबह आपको यानी कि जेएसएससी ने 1 to 5 का रिजल्ट जारी कर दिया है। और इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 11,000 थे, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया थे इसमें कुल पद जो आपका 11,000 थे। आपको पता होगा, नहीं पता होगा जो कैंडिडेट है उनको पता हो जाने से, बहुत सारे लोग नहीं जानते, नए व्यूअर्स होते उनको पता ही नहीं चलता। कई लोग ऐसे बोलते सहायक आचार्य क्या है, बार बार सहायक आचार्य का वीडियो बनाते, सहायक आचार्य आखिर है क्या। तो उन सभी के लिए मैं बता देता हूँ कि सहायक आचार्य का 11,000 यानी कि 1 to 5 में पोस्ट थे, है ना। और सबसे चौंकाने वाली बात की 6,667 पद अभी भी खाली रह गए। बताइए इतना सारा पद खाली रह रहा है, समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे धांधली किया जा रहा है। आगे चले पूरा विचार हम लोग करेंगे अंतिम तक। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि संशोधन क्यों हुआ। आपको पता है क्या कारण है, आखिर वापस फोल्डर मंगाए गए और संशोधन करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ गई। इसके पीछे कहीं दोहरी नीति तो नहीं, आखिर कौन सी नीति है और संशोधन करने की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ गई। पूरी प्रक्रिया को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, कुछ अभ्यर्थी है ना, कुछ अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में दिखा दिया गया था। पता आपको, अनारक्षित कोटि में कुछ को दिखा दिया था और जबकि वो पहले से आरक्षित कैटेगरी में लाभ ले चुके हैं। पता है ना आपको। भाई इस तरीके से गलती कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से गलती जेएसएससी के अधिकारी वहां पे जो बैठने वाले लोग हैं ये गलती कर रहे हैं, इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी। आगे देखिए, सेकंड रीजन आपका पारा शिक्षक कोटि से आयु में छूट लेकर जनरल कैटेगरी में चयनित कैंडिडेट्स को अब रिजर्व कैटेगरी में भेजा गया है। देखिए जो लोग पारा शिक्षक थे, है ना, जो कि आपका पारा शिक्षक कोटि से आयु में छूट लेकर जनरल कैटेगरी में चयनित हुए थे, लेकिन अब उन कैंडिडेट को जो है अब रिजर्व कैटेगरी में भेज दिया गया है। आगे देखिएगा, यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज का जो प्रमाण पत्र था अधूरा था, है ना, अस्पष्ट पाए गए थे, उनका रिजल्ट अभी होल्ड कर दिया गया। आपको पता है, आपको कई सारे जो केस बताए जाते हैं, इसका बनाम उसका बनाम, ये बनाम वो बनाम, है ना, बहादुर महतो बनाम, ये सब जो बनाम जो वाला केस आ रहा है उसमें होल्ड किया गया है ना, उन सारी चीजों को लेकर के भी। और प्लस में जिन लोगों को कुछ ना कुछ चीजें डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपका अगर सारा चीज क्लियर है तो आपका रिजल्ट दे देगा, यानी कि नोटिस वालों को रिजल्ट नहीं दे रहा, कई सारे लोगों को रिजल्ट नहीं दे रहा। तो देखिए यहाँ पे जिनका क्लियर कट, जिससे कोई दाग ना होना, उन लोगों का रिजल्ट जारी कर रही है। क्लियर। चलिए और बातें हम लोग देखते हैं और लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, है ना, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और गाइडलाइन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा जो पद है उन्हें मर्ज या सरेंडर नहीं किया जा सकता। आपको पता है सरेंडर करने की बात किया जा रहा था, लेकिन अब वो बातें समाप्त हो रही है कि सरेंडर नहीं किया जाएगा, वो खत्म हो गया। मतलब हर सीट का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि 26,001 जो है आपका, है ना, 26,001 है, इसको पूरी की पूरी तरीके से क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी तरीके से यूज करना। अगर नहीं करती है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब हर सीट का इस्तेमाल करना है, इसीलिए जिनका डीबी हो चुका है उन्हें देर सवेर नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगी। तो उन सभी के लिए एक आशा उम्मीद है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए
जो लोग इंतजार करते कि हमारा कब होगा कब होगा सेकंड लिस्ट का, देखिए यहाँ पे जब बोल दिया गया कि 26,000 एक सीट मतलब कि कंप्लीट है ना, 26,001 मतलब कि कंप्लीट, आपको जितने भी कैंडिडेट है ना, जितने भी कैंडिडेट है सभी लोगों का कंप्लीट करवा रहे हैं आपको, आपको सरेंडर नहीं करना सीट। तो यानी कि देर सवेर से होगा तो होगा, ये थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अन्यथा फिर कोई फायदा नहीं है ना। आगे देखिए क्या बातें सामने निकल करके आ रही है, जिला वाइज डाटा कहाँ कितनी सफल हुए हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे ज्यादा अगर सफल कैंडिडेट कहीं पे है तो आपका पलामू में है, 413 के आसपास में। कितना? 413 के आसपास में सबसे ज्यादा जो सफल कैंडिडेट है वो आपका पलामू में है ना। और फिर आपका देखिए गढ़वा, गढ़वा में आपका 246। कितना? गढ़वा में आपका 246 है, बहुत ही इसके बाद यहीं पे है सबसे कम अगर हम लोग बात करें तो लोहरदगा। कितना? 45 ही यहाँ पे लोहरदगा में। कितना है? 45 ही है लोहरदगा में। देखिएगा आप अपने जिले का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है ना। और पेपर क्या लिखती है आज का पेपर, मैंने आपको पेपर कटिंग नहीं बताया, बहुत सारे बोलते हैं पेपर कटिंग बताते हैं, पेपर कटिंग भी बताता हूँ, लेकिन आज मैंने पेपर कटिंग नहीं बताया, पेपर कटिंग का निष्कर्ष आपको दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि विशेष पेपर कटिंग का क्या कहना है, वो क्या लिखते हैं, विशेषज्ञों का सुझाव, खाली पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, है ना। विशेषज्ञों का सुझाव है कि खाली पेपर जो खाली पद जो है उसको कंप्लीट करवाने के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए। छात्रों के यूनिट होना अति आवश्यक है ना, अन्यथा बिना यूनिट हुए कोई फायदा नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट हैं, आगे देखिएगा, नया विज्ञापन की संभावना है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार। नया विज्ञापन की भी संभावना है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार। नियुक्ति दशहरा से पहले लेने की बात तय है। नियुक्ति जो आपका कब से? दशहरा से पहले लेने की भी बात तय गई है। और कम से कम आपका इंटरमीडिएट +2 ग्रेजुएशन स्तर के जो भी गणित विज्ञान एसएसटी का अभी तक आया ही नहीं, बेचारे इंतजार करें, भाषा वाले कभी नहीं, 1 to 5 ये सब का तो आ ही गया, मैथ साइंस और 1 to 5 का। लेकिन विशेषकर एसएसटी वाले छात्र जो काफी ज्यादा नाराज है, काफी ज्यादा परेशान, भाषा वाले भी काफी ज्यादा परेशान है। तो मैं बोलता हूँ कि पेशेंस रखिए, 26,001 मतलब 26,001 कंप्लीट होगा, थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा, है ना। आगे देखिए आप क्या आप 2 वर्षीय बीएड वाले हैं? जितने भी होंगे आप कमेंट करके बताइएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा 2 वर्षीय बीएड वालों को भी पात्र, यानी कि झारखंड हाईकोर्ट क्या बोलते हैं, 2 वर्ष बीएड वाले भी पात्र होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जेएसएससी ने इसके खिलाफ अपील दायर की है और मामला भी विचारणीय है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा बातों को सुनिए, पूरा बातों को इसलिए क्यों, देखिए बहुत सारे बोलेंगे यहाँ पे आप इस तरीके से बोल दिए, लेकिन यहाँ पे जो बातें सामने आ रही, देखिए पूरी बातों को सुनने का बेनिफिट ये है, बोलते हैं आधा अधूरा ज्ञान कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको, इसलिए वीडियो को भी पूरा देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये बातें सामने आ रही कि अभी जो है जेएसएससी ही, मैंने आपको बोला था कि जेएसएससी नहीं चाहती कि आप लोग को नौकरी हो जाए, नहीं चाहती, सरकार भी नहीं चाहती। ये तो शुक्र मनाइए सुप्रीम कोर्ट का कि इतना प्रेशर दिया हुआ है, जो कि अभी काम हो रहा है, अन्यथा समझिए कि ये तो चुनाव तक ले जाते सहायक आचार्य को। सीजल का उठा देख लीजिए, 9 साल कंप्लीट हो गया, क्या करवा पाई? नहीं ना। जेटेट आप देख लीजिए, 8 साल से ज्यादा हो चुका, करवा पाई का? नहीं ना। तो समझ सकते हैं इसकी मंशा क्या नहीं थी। कैलेंडर निकाली, कैलेंडर फेल हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ लोग हल्ला किए, हल्ला भी खत्म, क्या हुआ? कुछ नहीं। जानते हैं कितना दिन ये लोग भूकेंगे, कितना दिन हल्ला करेंगे, फिर लास्ट में चुप हो ही जाएंगे। तो अपना मन का करना है, क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मैंने जितना आपको कहानी बताया, जितना ये पॉइंट्स मैंने आपको समरी के तौर पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा संशोधित रिजल्ट आ चुका है 4,333। कितना? 4,333 चयनित हो चुके हैं, जिसमें से आपका 6,667 अभी पद खाली है ना। जिनका डीबी हो चुका है उन्हें नियुक्ति जरूर मिलेगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लियर। आगे हम लोग बात करें एसएसटी और भाषा विषय का रिजल्ट। अब एसएसटी और भाषा विषय का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर आएगा। कितना? 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि आप कैलकुलेट कर लीजिए आज कितना तारीख हो गया, उसके आधार पर 1 सप्ताह आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब देखिए 8 के बाद 16 तारीख को कर दिया गया, तो समझिए कि 16 तारीख के बाद ही आएगा या 16 तारीख से पहले भी आ सकता है ना। देखिए अगला आपका काउंसलिंग के बाद दशहरा से पहले नियुक्ति पत्र, काउंसलिंग के बाद दशहरा से पहले आपका नियुक्ति पत्र भी होगा। और फिर 2 वर्षीय
जो बीएड वाले हैं उनके लिए सुनवाई अभी बाकी है, मामला चल रहा है, पेशेंस आपको रखना होगा। और वैसे अभ्यर्थी जो लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, मैं बताऊं सेकंड लिस्ट कई सारे छात्र इंतजार करें, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पेशेंस रखिए। अब सेकंड लिस्ट तभी निकलेगी ना जब केस किया जाएगा, है ना। बिना केस के आपका सेकंड लिस्ट नहीं निकालेगी जीएसएससी तो पूरी तरीके से बोल रही है आप लोग अयोग्य है। जीएसएससी कहना आप अयोग्य हो, सीट भर भी आपने फुलफिल ना कर पा रहे, यानी कि आप पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये जीएसएससी कह रही। तो अब जब बोल रही भाई तो सीट भर भी नहीं ला पा रहे हैं, तो मैं सेकंड लिस्ट कैसे निकालू, ये जैसे कहना। लेकिन आपको केस करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी सेकंड लिस्ट निकाला जाएगा, अन्यथा फिर कोई फायदा ना होगा। हम भी अपडेट देते रहेंगे, आगे सुनते रहेंगे, है ना। और जो लोग नए होंगे आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में आपको रेड बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, यहाँ पे रेड बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब वाला बटन आपको दबा दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब यहाँ पे दिखेगा, इसको दबा दीजिएगा, ताकि जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे बोलते हैं सर आपका वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन नहीं आने का रीजन है कि यहाँ पे आपको बेल आइकन दिखेगा, सब्सक्राइब करने के बाद रेड बटन आपको दिखेगा, वीडियो मोबाइल फोन में देख रहे होंगे तो वहाँ पे दाहिना साइड में आपको दिखेगा, दाहिना तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा, वीडियोस के नीचे ही सब्सक्राइब रेड बटन में लिखा हुआ, उसको दबाना है, उस ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के बाद आपको बगल में घंटी का आइकन, उसको दबाइएगा, तो ऑल में क्लिक करें, तब आपके पास वीडियो जाएगा, तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और आपको पता है कि हमने कई सारे छात्रों को हेल्प किया और आपका भी हेल्प करूंगा, इसीलिए आप वीडियो को सेक्शन में जाकर के कई सारे सैकड़ों वीडियो हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने एफिडेविट में कई सारे छात्र गलत किए थे, मैंने उनको बताया किस तरह के सुधारना है और आपको किस तरह की गलती नहीं करना है ना। बहुत बोलते हैं कि निवाला मुंह में आ रहा है, मुंह से कोई छीन के ले जा रहा है, तो ये हाल हो गया सहायक आचार्य का। तो वीडियो को पूरे देखिएगा, इसके बाद एक वीडियो में और बनाने वाला हूँ जहाँ पे पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जो लोग नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को दोस्तों को ग्रुपों में हर एक जगह शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।